व्यूअर्स, आज हम चर्चा करेंगे पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की। वीडियो के बीच में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा, तो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। मैंने आपको अपने एक वीडियो में प्लियोट्रॉपी के बारे में डिस्कस किया था। प्लियोट्रॉपी में मैंने आपको बताया था कि एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है या एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को डिटरमिन कर सकता है। आज हम इसके अपोजिट चर्चा करेंगे, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस की, जिसमें बहुत सारे जीन्स मिलकर सिंगल कैरेक्टर को डिटरमिन करते हैं। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स स्टडी किए जा चुके हैं जो एक रेंज प्रदर्शित करते हैं, फिनोटाइप की एक सीरीज प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम एक टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराएं तो हमें फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल मिलते हैं। मान लीजिए टॉल प्लांट की हाइट 3 फीट है और ड्वार्फ प्लांट की हाइट 2 फीट है, तो जेनेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ये जितने भी F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स मिले हैं ये एग्जैक्टली 3 फीट हाइट के होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उस प्लांट को भी टॉल मानते हैं जो 2 फीट 11.5 इंचेस का होता है, और आप उस प्लांट को भी टॉल मानते हैं जो 3 फीट 1 इंचेस का भी होता है। अगर इस कैरेक्टर को एक ही जीन गवर्न कर रहा होता तो ये सारे प्लांट्स एग्जैक्टली 3 फीट हाइट के होने चाहिए थे, लेकिन यहां हाइट में आपको वेरिएशन मिलेगा। इसे आप ह्यूमन बीइंग में भी देख सकते हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, फादर की हाइट अगर 6 फीट है और मदर की हाइट जो है वो 5 फीट है और 6 फीट वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके सारे बच्चे एग्जैक्ट 6 फीट हाइट के हों। उनके बच्चों की हाइट में आपको वेरिएशन नजर आएगा। और ये स्टडी किया गया कि जो ह्यूमन हाइट है इसको 400 से ज्यादा जीन्स डिटरमिन करते हैं। तो वो कैरेक्टर्स जिनको एक से ज्यादा जीन्स डिटरमिन करते हैं, such characters are called as quantitative characters and their inheritance is called polygenic inheritance। अब यहां ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। इसके लिए हम एक क्लासिक एग्जांपल स्टडी करेंगे और वो एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर का। ह्यूमन बीइंग में जो स्किन कलर है ये एक पिगमेंट से डिटरमिन होता है एंड दैट पिगमेंट इज मेलानिन। और ह्यूमन बीइंग में मेलानिन बनाने का काम 3 जीन्स करते हैं, ए, बी एंड सी। ये जीन्स अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, मेलानिन मैक्सिमम होता है, और अगर ये जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तो मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो आपको जीन्स दिखाई दे रहे हैं, यहां ए जीन भी मेलानिन बनाता है, बी जीन भी मेलानिन बनाता है, सी जीन भी मेलानिन बनाता है। हर जीन का अपना सेम एक्सप्रेशन है, हर जीन का काम, हर जीन का वर्क सिमिलर है। तो जितना मेलानिन ए बनाएगा उतना ही मेलानिन बी बनाएगा, उतना ही सी बनाएगा। अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए बना रहा है 1 ग्राम, तो बी भी बनाएगा 1 ग्राम और सी भी बनाएगा 1 ग्राम। अगर ये तीनों जीन्स डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो तो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम टोटल हो गया 6 ग्राम। यानी यहां पर मेलानिन ज्यादा बनेगा। तो हर जीन इक्वली कंट्रीब्यूट करता है और
सिमिलर कंट्रीब्यूशन देता है। तो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस में जितने भी जीन्स मिलकर एक ही कैरेक्टर डिटरमिन करते हैं, वो सारे के सारे जीन्स एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम क्वांटिटी में परफॉर्म करते हैं, और ये सारे जीन्स का जो एडिटिव इफेक्ट है, यानी टोटल हो गया 6 ग्राम मेलानिन, और इनका जो एडिटिव इफेक्ट है वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के रूप में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इस क्रॉस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक नीग्रो मैन कि व्हाइट वुमन से, या इसको हम बोलते हैं अल्बाइनो, मैरिज कराएं, तो हमें सारे इंडिविजुअल्स इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन के मिलते हैं। एक साइंटिस्ट हुए डेवनपोर्ट, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह स्टडी की कि नीग्रो और अल्बाइनो, यानी एक काले और एक गोरे की जब मैरिज होती है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स फर्स्ट जनरेशन में डेवलप होते हैं, वो इंटरमीडिएट स्किन कॉम्प्लेक्शन, जिसको हम व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं, शो करते हैं। और यूएसए में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन वालों को कहा जाता है मुलेटोज। जब इन मुलेटोज में सेल्फिंग होती है, यानी ये F1 जनरेशन के इंटरमीडिएट्स इंटरमैरिजेस करते हैं, आपस में इनकी शादियां होती हैं, तब हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। कोई डार्क होता है, कोई वेरी डार्क होता है, कोई फेयर होता है, कोई वेरी फेयर होता है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के हमें इंडिविजुअल्स सेकंड जनरेशन में देखने को मिलते हैं। ये क्रॉस मैंने यहां पर ऑलरेडी बना रखा है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्शन डेवलप होते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल में डोमिनेंट जीन्स का नंबर कितना पहुंचा है। अगर 6 पहुंचा है, ज्यादा मेलानिन बनेगा, याद कीजिए 6 ग्राम। 5 डोमिनेंट पहुंचे तो 5 ग्राम मेलानिन बनेगा, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था। तो यहां इंडिविजुअल का कॉम्प्लेक्शन उस इंडिविजुअल में पहुंचने वाले डोमिनेंट जीन्स के नंबर पर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे कॉम्प्लेक्शन उतना डार्क होगा, जितने कम डोमिनेंट होंगे कॉम्प्लेक्शन उतना फेयर होगा। तो यहां पर मैंने इस क्रॉस की F2 प्रोजेनी यहां पर बना रखी है। यानी अगर हम एक नीग्रो यानी होमोजाइगस ब्लैक का क्रॉस एक अल्बाइनो होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस अल्बाइनो से करा दे, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो प्रोजेनी मिलती है, ये प्रोजेनी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन शो करती है। अगर हम इनमें सेल्फिंग कराएं, तो सेल्फिंग की प्रोसेस में हम यहां देखेंगे कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि यहां पर 3 पेयर्स हैं जीन्स के। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर n, यानी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। यहां नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स हैं 3, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी यहां पर टोटल 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। यहां पर भी 8 टाइप के ही गैमीट बनेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स सेम है। तो हम अगर इनके गैमीट्स बनाना चाहें, मैंने यहां पर गैमीट बना रखे हैं, आपको मैंने फॉर्क मेथड मेंडलिज्म वाले लेक्चर में बताया था, मैं यहां फिर से बता देता हूं। इसमें सबसे पहले हम पहला कैरेक्टर लिख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए में फॉर्क लगाइए, स्मॉल ए में फॉर्क लगाइए। अब सेकंड कैरेक्टर लिख दीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब थर्ड कैरेक्टर के लिए फिर इनमें फॉर्क लगा दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब देखिए गैमीट बने, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये देखिए मैंने यहां पर बना रखे हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी,
कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो इस तरह से आप गैमीट्स बना सकते हैं। और मैंने यहां पर एक साइड में मेल और एक साइड में फीमेल इंडिविजुअल के गैमीट्स को लिख रखा है। अब हमें यहां पर देखना है कि इस स्क्वायर में, स्पोनेट स्क्वायर में किस इंडिविजुअल में कितने डोमिनेंट जीन्स पहुंच रहे हैं। तो देखिए यहां 3 डोमिनेंट, यहां 3 डोमिनेंट, टोटल डोमिनेंट इसमें हो जाएंगे 6। यहां देखिए मैंने 5 लिख रखा है, तो 3 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट, टोटल कितने हो गए 5। यहां देखिए 3 + 2, तो यहां भी कितने हो गए 5। यहां देखते हैं 2 डोमिनेंट 2 डोमिनेंट, टोटल डोमिनेंट हो गए 4। यहां देखते हैं 1 2 डोमिनेंट एंड हियर 1 डोमिनेंट, तो 2 + 1 3। यहां देखिए 1 डोमिनेंट 3 डोमिनेंट, टोटल डोमिनेंट हो गए 4। यहां देखते हैं 1 डोमिनेंट 1 डोमिनेंट, टोटल डोमिनेंट का नंबर 2। यहां देखिए 1 डोमिनेंट, यहां कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो यहां नंबर हो गया डोमिनेंट का 1। यहां देखते हैं 2 डोमिनेंट, यहां कोई भी नहीं है, तो टोटल डोमिनेंट 2। यहां देखिए 1 + 2, टोटल डोमिनेंट हो गए 3। यहां देखिए एक भी डोमिनेंट नहीं है, यहां एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो डोमिनेंट का नंबर हो गया 0। अब देखते हैं कि इस पुनेट स्क्वायर से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 डोमिनेंट वाले इंडिविजुअल कितने हैं। इट इज ओनली 1। अब हम देखते हैं 5 डोमिनेंट वाले कितने इंडिविजुअल हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल हो गए 6। अब देखिए 4 डोमिनेंट वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 4 डोमिनेंट जीन वाले कितने हो गए 15। अब हम देखेंगे 3 डोमिनेंट जीन्स वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो 3 डोमिनेंट जीन्स वाले कितने हुए 20। अब देखते हैं 2 डोमिनेंट वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए 1 डोमिनेंट वाले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, और जहां एक भी डोमिनेंट नहीं है उनका नंबर कितना है 1। तो मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ज्यादा मेलानिन बनेगा। यहां 6 के 6 डोमिनेंट हैं, दीज प्रोजेनी विल बी ब्लैक। जहां पर 5 डोमिनेंट है यानी मेलानिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, दीज प्रोजेनी विल बी वेरी डार्क। अब यहां देखिए 4 डोमिनेंट रह गए, मेलानिन का अमाउंट और कम हो गया, तो ये प्रोजेनी कहलाएगी डार्क। यहां देखिए केवल 3 डोमिनेंट हैं, तो ये कंडीशन क्या हो गई इंटरमीडिएट, जिसको हम वीटिश भी कहते हैं। अब देखिए 2 डोमिनेंट वाले, चूंकि मेलानिन का अमाउंट वीटिश से भी कम हो गया, तो ये कहलाएंगे फेयर। देखिए अब 1 डोमिनेंट रह गया यानी मेलानिन बहुत कम रह गया, तो ये कहलाएंगे वेरी फेयर। और देखिए यहां एक भी डोमिनेंट नहीं है यानी पिगमेंट बनेगा ही नहीं, तो विदाउट पिगमेंट जो कंडीशन कहलाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अल्बाइनो। तो देखिए यहां पर एक ही कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, जिसको डिटरमिन कर रहे हैं 6 डोमिनेंट और 6 रिसेसिव जीन, या हम कहेंगे 3 पेयर्स ऑफ जीन। जितने ज्यादा डोमिनेंट उतना ज्यादा मेलानिन, जितने कम डोमिनेंट उतना कम मेलानिन। तो चूंकि यहां पर बहुत सारे जीन्स, मैनी जीन्स आर कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर,
दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। और ऐसे कैरेक्टर्स को हम किसी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, या गाय कितना दूध प्रोडक्शन कर रही है, ये जरूरी नहीं है हर गाय का मिल्क प्रोडक्शन इक्वल हो, तो हम उसे लीटर में मेजर कर सकते हैं। किसी फ्रूट का साइज, एक ही ट्री के आप डिफरेंट फ्रूट्स देखेंगे, उनका आपका साइज अलग अलग होगा, तो उन्हें हम मेजर कर सकते हैं कि उनका डायमीटर कितना है। इसी तरह फ्रूट में नंबर ऑफ सीड्स, अगर आप वाटरमेलन काटे तो जरूरी नहीं है हर एक ही पेड़ के हर वाटरमेलन में नंबर ऑफ सीड्स इक्वल हो, वह नंबर ऑफ सीड्स अलग अलग फ्रूट में अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जहां पर क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता हो किसी यूनिट में, सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। और ये याद रखिए, जितने भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, they are always determined by a number of genes. That is why their inheritance is called as polygenic inheritance. अब यहां इसको हम एक ग्राफ की सहायता से भी देखते हैं। देखिए 1 वाला एक, 6 डोमिनेंट वाला एक, 5 डोमिनेंट वाले 6, 4 डोमिनेंट वाले 15, 3 डोमिनेंट वाले 20, 2 डोमिनेंट वाले अगेन 15, 1 डोमिनेंट वाले 6 और 0 वाला 1। तो देखिए यहां पर जो ग्राफ आएगा वो बेल शेप्ड आएगा। तो यहां पर हमें एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक शार्प फिनोटाइप तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ दोनों एक्सट्रीम के बीच में हमें इंटरमीडिएट रेंज, वेरी डार्क, फेयर, यानी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की एक सीरीज और एक रेंज मिल रही है। दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजीन्स। इसको वीट में कर्नेल कलर में भी देखा जा सकता है, इसको जितने भी क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं उनमें देखा जा सकता है। मैं बात करता हूं इंटरेस्टिंग पॉइंट की, नोट कर लीजिए। जो कुकुम्बर है, कभी कभी कुकुम्बर आपको बिटर टेस्ट का मिलता है। दैट बिटर टेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एल्केलॉइड कुकुरबिटेसिन। जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो कुकुरबिटेसिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुकुम्बर कड़वा हो जाता है। थैंक यू।